तो हेलो हेलो केसुकु। तो हम लोग फिर से आ गए हैं और एक है देखने के लिए डोरेमोन का स्कैरी चीज जिसमें लिखा टॉप 3 मिस्टीरियस एक्सीडेंट एंड अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ डोरेमोन मूवी एंड एपिसोड इन हिंदी में। वही बंदा जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। और बाय द वे ये जो हफ्ता है ना, जो दो वीडियोस है वो पूरा हॉरर पेज बना है डोरेमोन, क्योंकि लाइक और मेरे पास कोई कंटेंट का आइडिया है नहीं। तो सब लोग को स्कैरी बहुत पसंद है तो मैंने स्कैरी वीडियोस बनाने लग गया। तो गाइस इसी तरह अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक आइडिया आएगा कंटेंट का अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर आप और कमेंट कर दो किस किस को मेरा बाहर वाला ब्लॉग देखना है, जैसे कि चैलेंजेस करते हुए, तो यार प्लीज कमेंट कर दो ना, जिससे पता चलेगा कोई तो है मेरे साथ देखने के लिए। तो चलते हैं और मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डोरेमोन सीरीज की 3 ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप सबका माइंड काफी टाइम तक उसी के बारे में सोचता रह जाएगा। मेरा तो लाइक बहुत सोचा, जब तक मैं वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाता ना गाइस, लिटरली मैं सो नहीं पाता। एक्चुअली मैं सोचता हूँ, मन में रहता है ना कि लाइक फिर वो सपने में आता है मेरे के, यार बहुत आता है। आप कमेंट कर दो किस किस पे आता है ये सब। मैं आप लोगों को बता दूं, आज की ये वीडियो KTZX टीवी की सबसे मिस्टीरियस वीडियोस में से एक होने वाली है। मिस्टीरियस सुन के मालूम है गाइस, मुझे एक चीज आता है, मनी 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 मनी। या लाइक मेरा मनी का मीम लाइक ज्यादा रहना है यार। मनी कोई मेरे को मीम बनाओ ऐसा मनी वाला, ऐसा मनी 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 मनी। यार कोई तो प्लीज मीम बना दो यार मेरे पर ऐसा मनी वाला। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी करो। ओ माय गॉड, लिटरली गाइस देखो भाई, इतना डरावना वो पिछली वीडियोस के था ना, लाइक इतना डरावना डोरेमोन। अरे बाप रे बाप, नोबिता फट जाए इसकी देख के। तो ये मिस्ट्री डोरेमोन के मिस्टीरियस और काफी क्रीपी एपिसोड की है एंड ये एपिसोड की स्टोरी बहुत ज्यादा अजीब है। तो इस एपिसोड में डोरेमोन और नोबिता लॉन्ग डिस्टेंस बैलून लेटर कंट्रोलर नेम के गैजेट का यूज करते हैं। अच्छा? तो इसमें एक बैलून है और एक गैजेट है, तो इसकी मदद से इस बैलून को कंट्रोल किया जाता है। तो इस एपिसोड में नोबिता इस बैलून में लेटर लिखकर लगा देता है ताकि वो लेटर किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को मिल सके और वो नोबिता के साथ गाइस मेरे को मिल जाता ना तो मैं किसको बेचता, मैं किसको नहीं बेचता, कोई है ही नहीं मेरा, खेलने आ सके। अब मेरे को पता है आप लोगों का माइंड कहाँ तक जा रहा है, बट मिस्टीरियस वीडियो है ये, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला मैं, समझने वाले समझ जाओ। फिर डोरेमोन उस बैलून को उड़ा देता है एंड नोबिता और डोरेमोन उस बैलून को अपने घर से ही कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग एक दो सेलिब्रिटी तक उस बैलून को पहुँचाते हैं, बट अफसोस के बाद वो उन तक नहीं पहुँच पाता। फिर उसके बाद उस बैलून को उड़ते उड़ते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो बैलून उड़ता ही रह जाता है और वो बैलून उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चला जाता है, बट वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला होता। फिर उसके बाद वो बैलून समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है। फिर उतने में ही वो लेटर किसी को मिल जाता है एंड उसके कुछ टाइम बाद गाइस सब मुझे याद है, शायद इसका एक मिस्ट्री मैं जानता हूँ। बेसिकली बड़ो नदी में घूम जाता है और किसको मिल जाता है वो बैलून एक्चुअली, और बट उसका फेस देखा कि नहीं देखा अभी इतना याद नहीं आ रहा है, बट लाइक ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा ही एपिसोड। नोबिता को भी एक लेटर आता है एंड उसमें कुछ ये लिखा होता है कि मैं तुमसे आधी रात में मिलने आऊंगी। तो ये कर नोबिता को लगता है कि ये जो लेटर है वो किसी सिंड्रेला ब्यूटीफुल सी लड़की का होगा, इसीलिए वो आधी रात में मिलने बोल रही है। बट डोरेमोन को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि कोई भी लड़की आधी रात को मिलने तो नहीं बोलेगी। लेकिन नोबिता तो ठहरा मेरे 15 मिनट पहले से ही उस लड़की का इंतजार करने लग जाता है। फिर जैसे ही आधी रात होती है तो उसके घर की डोरबेल की आवाज आती है। फिर जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो बहुत तेज रोशनी आती है और हमें अजीब से सीन दिखाए जाते हैं एंड एपिसोड खत्म। अब आगे क्या हुआ हम जैसे नॉर्मल व्यूअर्स को तो नहीं पता, क्योंकि ये एपिसोड आधे में ही खत्म हो जाता है टीवी में। तो आखिर क्या की वो एलियन नोबिता के साथ अकेले में, क्या वो नोबिता को लेकर चली गई या फिर वो उसके साथ सही में ही खेलने आई थी, और क्या रिएक्शन था नोबिता और डोरेमोन का उस एलियन को देखने के बाद। सो इसका आंसर हम में से किसी को भी नहीं पता, और ये सीन इस एपिसोड को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। एंड जब मैंने इस एपिसोड को फर्स्ट टाइम देखा था तो अभी क्या हुआ नोबिता के साथ, क्या था यही रिएक्शन था मेरा। तो आप सबने इस एपिसोड को देखा है या फिर नहीं, जरूर से मेरे को कमेंट से बताना मत भूलना, और आप लोगों का क्या रिएक्शन था वो तो जरूर से कमेंट से बताना। सेकंड तो गाइस ये कोई डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवी की तो एंडिंग नहीं है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग को देखने के बाद डोरेमोन का फैन या फिर डोरेमोन देखने वाला नॉर्मल इंसान काफी टाइम
टाइम तक सोच में पड़ जाएगा। तो मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की मूवी स्टील ट्रूप्स की। तो जैसे कि आप अरे सबको तो वही पता था ना, होगा वही कि इस नीरुरू। मूवी में दो कैरेक्टर्स हैं, रीरुरू और जूडो हाँ। पिप्पो। तो जब कोई पिप्पो। भी इंसान इस मूवी को पूरा एंड तक वॉच करेगा तो मैंने वो तो देखा इंसान ही ये है। दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा और 100% उस इंसान को ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन इस मूवी के एंड में रीरुरू और पिप्पो गायब हो दोनों जाते चले हैं जाते और हैं। जो नोबिता और शिजुका हैं वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर एक दिन नोबिता अपने स्कूल में बैठकर होमवर्क कर रहा होता है। फिर हाँ। नोबिता सोचता है कि अगर पिप्पो और रीरू फिर से जन्म लेंगे तो क्या वो फिर से अर्थ में आएंगे, और आएंगे भी तो इस बार वो जासूस बनकर तो नहीं आएंगे। हाँ, फिर वो तो उतने है। में ही नोबिता को एक ब्यूटीफुल सी लड़की और एक बर्ड आसमान में उड़ते हुए दिखाई देती हैं एंड उन्हें देखकर नोबिता समझ जाता है कि ये और कोई भी नहीं पिप्पो और रीरू ही हैं एंड उन्हें पिप्पो देखकर कैसे? नोबिता बहुत ज्यादा खुश पिप्पो पंछी है क्या जो उड़ गया? होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये बर्ड पिप्पो है, और अगर वही। है भी तो वाओ वो बड़ा हो गया है। लेकिन क्या रीरू और पिप्पो नोबिता एंड बाकी सबको जानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पिप्पो और रीरू का पुनर्जन्म हुआ है। तो अगर वो लोगों का फिर से जन्म हुआ है तो सिंपल सी बात है वो लोगों के माइंड से सभी यादें इरेज हो गई होगी एंड जितना भी वक्त वो लोग एंड बाकी सबके साथ बिताया था वो सब भी उनके माइंड से चला गया होगा। तो क्या सही में ही पिप्पो और रीरू नोबिता एंड बाकी सबको भूल गए हैं या फिर उन्हें याद है? सो इसका लाइक आंसर तो अगर कांच के सामने नोबिता को दिखाए तो मतलब रहेगा, लाइक याद तो रह सकते, मेरे को ऐसा लगता है। हम में से किसी को भी नहीं पता क्योंकि मूवी आधे में ही खत्म हो जाती है एंड इसके अलावा भी लोगों के माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एंडिंग को देखकर। तभी मेरे को इस एंडिंग को इस वीडियो पे लेना पड़ा एंड मैं आप लोगों को बता दूं इस एंडिंग पे पूरी एक वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओ नंबर 1। तो अब ये देखते मिस्ट्री हैं। डोरेमोन की मिस्टीरियस मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडर सी डेविल, जिसे ये हम कौन सा डोरेमोन एपिसोड द है बे? मूवी नोबिता एंड द अंडर वाटर एडवेंचर नेम से जानते हैं। तो ये गाइस ये मैंने ये मूवी नहीं देखा है बट अभी जाके देखूंगा। हाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ ना मार्च 1531 की है। तो एक शिप सेंटा फ्लेमिंगो नेम की, उसके अंदर काफी सारे सोने को रखा गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो शिप वहाँ से निकल गया। फिर उसके 2 दिन बाद उस शिप को काफी बड़े तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन वो शिप उस तूफान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और वो शिप वहीं पर ही डूब गया। डूब गया यार, एक रहस्यमय तरीके से। फिर उसके कई सालों बाद ये शिप रिसर्चर्स को मिली बरमूडा सी में। फिर उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि ये करोड़ों की शिप थी एंड ये वो लोगों के लिए बहुत बड़ी रिसर्च थी। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो कैसे ये शिप अपने आप ही गायब हो जाती है और ये खबर पूरे जापान में फैल जाती है। मैंने ये शायद कहीं तो खबर सुना है। शिप अपने काम से कहीं जा रही होती है कि उतने में ही वो लाइक एक शिप है लाइक ना ट्रेजर टाइप का। तो बेसिकली ना अगर कोई ढूंढ लेता है ना तो रहता है ना अब इतना तो सामान लाए रहे नहीं रहेंगे, तो वो ना एक दिन में जैसे लोग चले जाते हैं ना एक दिन में उल्टा है फ्लोट करता है चले जाता है कहीं और बस जाता है। ये मैंने शायद से कहीं तो सुना है। वो लोगों को सिग्नल मिलता है कि उनकी तरफ एक शिप आ रही है, आ वो रही भी है। बहुत तेजी से। फिर उसके बाद वो लोग उस शिप से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद क्रैश उन्हें उस शिप की आवाज आती है। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि ये शिप और कोई भी नहीं सेंटा फ्लेमिंगो शिप ही है एंड उसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिर ये शिप तो कबाड़ बन चुकी है, तो ये लोगों को चलते हुए कैसे दिखाई दे रही है और इसे चला कौन रहा है? तो ये शिप हमें मूवी में देखने को मिलेगी और एकदम से गायब हो जाएगी एंड इस शिप के बारे में हमें इस मूवी में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है। तो इस एक शिप के कारण ये पूरी मूवी एक मिस्टीरियस मूवी में बदल जाती है और अभी तक के किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं KTZS TV यूट्यूब चैनल पर इस मिस्ट्री से रिलेटेड एक पूरी वीडियो आने वाली है जिसपे आप लोगों को इस मिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। हाँ जी सब कुछ। अरे यार अभी बता देता यार, व्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो पे 20K लाइक्स कंप्लीट होती है औकात में रहो। हाँ औकात में। ये माइंड पढ़ लिया उससे, मेरा लिटरली माइंड पढ़ लिया गाइस। औकात में रहना चाहिए इसको, लाइक इतना भी किसका इंटेंस नहीं मार देना चाहिए वरना साला सोऊंगा कैसे, मैं भी गोलियां खा के सोना पड़ेगा अब मुझे। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।